हेलो फ्रेंड्स, एमएससी ज्योग्राफी इग्नू जनवरी 2024 सेशन। और इग्नू हमें जो इग्नू से स्टूडेंट है जामिया मिलिया इस्लामिया जो जिनका भी स्टडी सेंटर है वहाँ पे क्लासेस मिल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस। तो फर्स्ट क्लास हुई है वो हमने लास्ट संडे सैटरडे को किया था। तो अगर आप लोगों को भी क्लासेस मिल रही है तो प्लीज़ आप अपनी क्लासेस लीजिए, लेकिन रेगुलरली क्लासेस नहीं मिल रही हैं। लिंक कभी आ जाता है कभी नहीं आ जाता। अभी तक एक क्लास हुई है जो MGD 001 की क्लास है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ वो क्लास। तो उस क्लास में क्या पढ़ाया था, प्रोफेसर ने क्या नहीं पढ़ाया था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। एक यूनिट को कवर करवा दिया गया था। तो फर्स्ट यूनिट है वो है जो ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी थॉट है, उससे रिलेटेड फर्स्ट यूनिट है फाउंडेशन ऑफ ज्योग्राफी। तो फाउंडेशन ऑफ ज्योग्राफी में जो फर्स्ट यूनिट है उसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड बताया गया है, जिसमें है पहले तो है इंट्रोडक्शन। सेकंड है जो ज्योग्राफी है वो इंस्टीट्यूशनलाइज जो डिसिप्लिन है उससे किस तरह रिलेट करती है। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था, सेकंड टॉपिक है वो ज्योग्राफी। मैं अगर शॉर्टकट में लिख रही हूँ तो प्लीज आप समझ जाना। एज एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिसिप्लिन। थर्ड टॉपिक था क्लासिफिकेशन नॉलेज। क्लासिफिकेशन नॉलेज। तो क्लासिफिकेशन नॉलेज के अंदर था पहले तो जो ज्योग्राफी है हमारी वो एज ए साइंस है। सेकंड है वो जो हमारी सोशल साइंस है उससे किस तरह रिलेट करती है। थर्ड टॉपिक था वो था इंटीग्रेटिव साइंस। और जो फोर्थ टॉपिक था वो था ब्रांच, जो ज्योग्राफी की ब्रांच है वो और जो सब ब्रांच है वो ब्रांचेस है उससे रिलेटेड बताया है। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन मैं बता देगा। आप देख लेंगे कौन कौन से टॉपिक था। पहला था इंट्रोडक्शन, फिर है ज्योग्राफी जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिसिप्लिन है, जो संस्थागत रूप से जो हमारी ज्योग्राफी है वो कैसी मतलब कि रिलेट करती है, कैसे हम अपने जो हमारे स्थान होते हैं मतलब कि जो स्पेस होता है या फिर हमारा रीजनल हो गया या फिर हम नेशनल या इंटरनेशनल रूप से हम किस प्रकार जैसे ज्योग्राफी का यूज़ करते हैं, जैसे मैपिंग के थ्रू करते हैं या फिर हम जो डिस्टेंस होता है उसके थ्रू करते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के किस टाइप से करते हैं, तो वो इसमें आ जाएगा। फिर क्लासिफिकेशन है वो साइंस है, जो सोशल साइंस है उसमें इंटीग्रेटेड साइंस है वो, और फिर ब्रांचेज और सब ब्रांचेज। तो पहला था हमारा जो इंट्रोडक्शन था। अगर हम फाउंडेशन, तो जो हमारा इंट्रोडक्शन था जो फर्स्ट टॉपिक था उसमें हम देख लेते हैं कि जो हमारी ज्योग्राफी है वो हमारी यूनिवर्स से लेकर यूनिवर्स हो गया, हमारा जो सोलर सिस्टम हो गया, सोलर सिस्टम के साथ साथ अर्थ है, अर्थ की जो मोशन है वो, फिर हमारा वेदर, क्लाइमेट, फिर है माउंटेन, प्लेन्स, प्लेटू, वेजिटेशन, ह्यूमन सेटलमेंट, पॉपुलेशन एक्सेट्रा। ये सभी हमारे ज्योग्राफी के अंदर आते हैं। तो जो हमारी ज्योग्राफी है उसमें हमारा नेचर प्लस ह्यूमन, इनका रिलेशन। अब नेचर के अंदर
नेचर होती है उसमें हमारे अर्थ भी है, हमारा एटमॉस्फेयर भी है, हमारा यूनिवर्स भी है, फिर हमारा हाइड्रोलॉजी भी है जिसके अंदर ओशियन आते हैं, सी आते हैं, लेक आते हैं, ये सभी ज्योग्राफी के अंतर्गत हैं। तो जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो इसी में है। जो नॉलेज मिलती है या फिर जो हमारी फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी है उसके अंदर में क्या क्या ज्योग्राफी की जो ब्रांचेज आती हैं वो सभी ज्योग्राफी के अंदर उनकी स्टडी की जाती है, जिसके अंदर हो गया जियोमॉर्फोलॉजी, हो गया क्लाइमेटोलॉजी, हो गया बायोजियोग्राफी, हो गया ओशनोग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी और अदर ब्रांचेस हैं वो सभी। तो जो हमारी ज्योग्राफी होती है, ज्योग्राफी के अंदर जो हमारा एक डायग्राम हम बना सकते हैं, जो इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी है उसमें एक डायग्राम है वो हम बना सकते हैं। वो डायग्राम है जैसे कि ज्योग्राफी होता है, जब आपको क्वेश्चन लिखेंगे तो उसमें आपने डायग्राम बनाया तो व्हाट कि ज्योग्राफी के अंदर क्या होता है, क्या क्या किस किस को शामिल किया जाता है ज्योग्राफी के अंदर। जो अभी मैंने बताया कि जो मॉर्फोलॉजी है, जो उसकी स्ट्रक्चर हो गया या फिर उसका कंपोजिशन हो गया, ये जो हमारे माउंटेन होते हैं, प्लेटो होते हैं, लेक, ओशियन, जो सी होता है, वो सब क्या है, ठीक है। फिर ये सब कहाँ पर है, उसकी जगह हो गई, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो गया, इंटरनेशनल लेवल पे हो गया, स्टेट लेवल पे हो गया या किसी एरिया में हो गया, तो वो जो मतलब कि जो लैंडस्केप होते हैं, जो लैंडफॉर्म होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं। और फिर ये हाउ के अंतर्गत आता है कि जो व्हाट और वेयर है, इनको दोनों के अंतर्गत ही हाउ को शामिल किया जाता है कि जो हमारे लैंडस्केप बने हुए हैं, लैंडफॉर्म बने हुए हैं, वो जो है वो कहाँ पर है और कैसे बने हैं वो सब। तो ये ज्योग्राफी के अंदर आ जाता है। फिर जो सेकंड टॉपिक हो गया, सेकंड टॉपिक हमारा क्या था, ज्योग्राफी एज एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिसिप्लिन। इसमें हम जो डिसिप्लिन के लिए जो हमारा जो स्टैब्लिशमेंट होता है डिसिप्लिन का, जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, जो हमारा फॉर्मल एजुकेशन होता है और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो सभी किस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग शामिल किए जाते हैं, कौन कौन सी उसके अंदर थ्योरी होती है या फील्ड की सर्वे होती है उसको कैसे है। तो एज ए अगर हम डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे तो लिखेंगे मीन्स stabilizement of a discipline within the structure of formal education with clear objectives and purpose, academic standard, theory, methodology and फील्ड ऑफ स्टडी। इसकी अगर डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे तो ये है कि किसी भी जो ज्योग्राफी होती है उसमें जो फॉर्मल मतलब कि जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो हमारे लैंडस्केप बनते हैं, जो लैंडफॉर्म बनते हैं, जो उतार चढ़ाव हमारी अर्थ के ऊपर होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव काम करते हैं और वो एकेडमिक पर्पस के रूप में हम अपनी बुक्स में पढ़ते हैं। उसमें एक स्टैंडर्ड होता है या फिर थ्योरी होती है, उसके पीछे बहुत सारे जो ज्योग्राफर हैं, उन्होंने अपनी थ्योरी
रिप्रेजेंट की है, जिसमें किसी भी फील्ड की स्टडी हम कर सकते हैं, तो वो सिर्फ ज्योग्राफी के अंतर्गत है। यही है ज्योग्राफी का डिसिप्लिन। बहुत सारे ज्योग्राफर हैं, जैसे कि होमर हो गया, जो थल्स हो गया, फिर ये एनेक्सिमेंडर हो गया, हिकेटियस हो गया, हेरोडोटस हो गया, अरस्तु है, इरास्टोथनीज है, हिप्पोक्रेटस है, टोल्मी है, जो स्ट्रैबो है वो है, अलब्रूनी है, इब्न बतूता है। इन सभी ज्योग्राफर ने अपना इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो डिसिप्लिन है ज्योग्राफी से रिलेटेड वो सब दिया है। तो अगर हम इस टॉपिक जो है इसमें अगर हम एक डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो जो हमारा डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन दो टाइप में डिवाइड किया, एक जनरल एक स्पेशल। फिर जो जनरल है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट के अंदर जो हमारी जो कॉन्टिनेंट्स हैं या फिर हमारे जो ओशियन है उनको शामिल किया गया। सेकंड था हमारा रिलेटिव, इसमें यूनिवर्स को शामिल किया गया। थर्ड था हमारा कंपैरेटिव। जो हमारा कंपैरेटिव था उसमें इन दोनों को कंपेयर करके कंपैरेटिव किया। तो एब्सोल्यूट में अगर हम लिखें तो हमारी जो लैंड फॉर्म है वो या फिर जो हमारी वाटर फॉर्म है उनको शामिल किया गया। रिलेटिव्स में हमारे यूनिवर्स को शामिल किया गया, जो हमारे ब्रह्मांड है, जो हमारे अर्थ से परे है उनको, और फिर लैंड को और यूनिवर्स को मिला करके कंपैरेटिव किया गया कि हम किस प्रकार कंपेयर कर सकते हैं। तो वो ये हम डायग्राम बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट, जो ज्योग्राफर हैं, कुछ ज्योग्राफर हैं उनके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में दिए गए हैं कुछ अर्लियर ज्योग्राफर हैं। पहले है होमर। जो होमर था वो 900 BC से 701 BC तक थे। इन्होंने हिस्टोरिकल ज्योग्राफी को आगे बढ़ाया, जो हिस्ट्री में जो मतलब कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ अपने विचार थे वो प्रस्तुत किए। सेकंड था थेल्स। थेल्स थे वो 6-7 सेंचुरी में आए थे BC। इसमें इन्होंने जो लोकेशन थी, जो अर्थ की लोकेशन थी वो उसके बारे में बताया। साथ साथ उन्होंने जो हमारे सूर्य ग्रहण सोलर एक्लिप्स होते हैं, सूर्य ग्रहण के बारे में बताया कि ये कब हो लगता है कब नहीं लगता है, इससे रिलेटेड। फिर है एनेक्सिमेंडर। एनेक्सिमेंडर तो 600 BC से 546 BC तक थे। उन्होंने अब वर्ल्ड मैप स्केल दिया था, वर्ल्ड मैप स्केल। अगले ज्योग्राफर हैं वो है हिकेटियस। हिकेटियस थे, उन्होंने सिस्टमैटिक ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट किया कि किस प्रकार सिस्टम से हम ज्योग्राफी की स्टडी कर सकते हैं। सिस्टमैटिक स्केल। अगले हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस वो विद्वान जो 485 से 425 BC तक थे। जो हेरोडोटस थे उन्होंने जो मैथमेटिकल ज्योग्राफी और मैथमेटिकल तथा एस्ट्रोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको इंक्लूड कर किया था कि मैथ को और जो हमारी एस्ट्रोनॉट की जो इंसिडेंट होते हैं, जो घटनाएं होते हैं, वो ज्योग्राफी के अंदर किस प्रकार हम शामिल कर सकते हैं। फिर है अरिस्टोटल थे 384 to 322 BC तक। वो एक टेलियोलॉजिस्ट थे। साथ साथ उन्होंने लैटिट्यूड और जो अर्थ के ऊपर जो लैटिट्यूड होती है उनको रिप्रेजेंट किया था। साथ साथ उन्होंने कुछ साइंटिफिकल प्रिंसिपल थे ज्योग्राफी में फंडामेंटल, उनको भी रिप्रेजेंट किया। फिर है हिप्पोक्रेटस थे 190 से 125 BC। इन्होंने भी जो सी लेवल पे था, सी लैटिट्यूड के बारे में बताया। फिर है इराटोस्थेनीज के बारे में तो आप जानते ही हैं।
इराटोस्थेनेज वो विद्वान थे जिन्होंने वर्ड बोला था, ज्योग्राफी वर्ड। साथ साथ इन्होंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जो लोकेशन प्लेस होती है उनको मेजरमेंट किया तथा डिस्टेंस को नापा, वो इराटोस्थेनेज थे। फिर थे स्ट्रैबो। स्ट्रैबो थे वो 64 BC से 20 AD तक थे। इन्होंने भी जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी था उसको, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल जो एरिया होता है उसको शामिल किया, जिसमें रीजन थे, स्पेस थे, इसको शामिल। फिर टॉलमी। टॉलमी थे वो 168 AD तक थे। उन्होंने कैलकुलेशन किया था किसी ज्योग्राफी में जो प्रिंसिपल होते हैं उसमें लैटिट्यूड का तथा ज्योग्राफी जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसके साथ कैलकुलेशन किया कि कैसे हम किसी भी मतलब कि पॉइंट को या किसी भी प्लेस को अगर खोजना चाहते हैं या रिसर्च सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिसके साथ हम उसको ईस्ट या वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में कहीं पर भी ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है ये अरब के ज्योग्राफर थे इब्न खालदून, इब्न खालदून। उन्होंने भी हिस्टोरिकल ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट किया। ये थे 1332 से 1446 के बीच में। फिर अगले हैं अल इदरसी। अल इदरसी थे वो थे 10999 से 1180 तक थे। ये ग्रीक ज्योग्राफर थे और इन्होंने कुछ क्लाइमेटिक डिवीजन किया था क्लाइमेट से। फिर है अल बरूनी। अल बरूनी भी, इन्होंने भी ज्योग्राफी से रिलेटेड 27 बुक लिखी थी, 27 बुक। इसके साथ साथ वो क्लाइमेटोलॉजी से भी रिलेटेड थे, कार्टोग्राफी भी उन्होंने, कार्टोग्राफी की जो क्षेत्र होता है उनमें भी कार्य किया था। फिर उन्होंने किताब अल हिंद लिखी थी। तो ये कुछ ज्योग्राफर थे, उनके बारे में बताया। फिर अगला टॉपिक है हमारा, अगला पॉइंट था जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज था। क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज। क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज में जो डिसिप्लिन था, हम इस डायग्राम से ही समझ लेंगे। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक टाइम था, दूसरा था स्पेस। कोई भी जो माना जाता है कि हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी ये दोनों काम करती। अगर ज्योग्राफी नहीं है तो हिस्ट्री नहीं है, अगर हिस्ट्री नहीं है तो ज्योग्राफी नहीं है। तो ज्योग्राफी की जो स्टडी है, इसका जो रिलेशनशिप है, चाहे वो ह्यूमन से रिलेटेड हो या इन्वायरमेंट में हो, उसका डिस्क्रिप्शन या फिर जिसको उसका एक्सप्लेनेशन होता है वो सेम ही होता है। जो टाइम होता है उसको हम हिस्ट्री में इंक्लूड करते हैं और जो स्पेस होता है उसको हम ज्योग्राफी में। तो जो वर्नियस जो बर्नार्ड वर्नियस थे, इमैनुअल कांट थे, एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट थे, कार्ल रिटर थे, अल्ब्रेक्ट हैडलर थे, कुछ ज्योग्राफर थे। इन्होंने कुछ एकेडमिक डिसिप्लिन दिए थे जिसमें कहा गया था कि जो हमारा रीजनल, किसी भी एरिया की जो रीजनल स्टडी होती है वो सिस्टमेटिक साइंस के रूप में होती है कि हम या तो हम बड़े से लेके छोटे एरिया तक जाते हैं या फिर छोटे एरिया से बड़े एरिया की तरफ, उसकी हमें स्टडी करनी ही करनी पड़ती है। फिर है अगला हो गया, इसी के अंदर जो क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज थी उसके अंदर एक टॉपिक था ज्योग्राफी एज साइंस। इसके अंतर्गत हम जो हमारे फिजिक्स हो गया, हमारे केमिस्ट्री हो गया, हमारे मैथ हो गया, जो बायोलॉजी है, जूलॉजी है, इन सबको, ये सभी साइंस के सब्जेक्ट हैं, लेकिन ज्योग्राफी के अंतर्गत इन सबको शामिल किया जाता है। अगर हम मैथ को ज्योग्राफी के साथ जोड़ते हैं तो मैथ में जो हमारे लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, कितना डिस्टेंस है, कितनी दूर का एरिया है, जो हमारा माउंटेन है वो कितना ऊंचा है, हमारी लेक कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है, कितना एरिया में है, वो सभी मैथमेटिकल, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, इन सबको शामिल कर दिया जाता है। तो जो हमारे नेचर हो गया, जो हमारा नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड हो गया,
बायोजियोग्राफी हो गया, ओशनोग्राफी हो गया, जियोमॉर्फोलॉजी, सभी है ना साइंस से ही सब्जेक्ट के साथ जियोग्राफी को इंक्लूड करते हैं। फिर जो हमारा सोशल साइंस अगला था, सोशल साइंस, जो हमारी ज्योग्राफी है वो सोशल साइंस के साथ, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसके साथ कैसे रिलेट करती है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी मतलब कि जो वर्क किए जाते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो गया या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, एग्रीकल्चर के साथ साथ जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो, फिर जो ह्यूमन मतलब ह्यूमन रेसिस है, फिर है ह्यूमन का क्लाइमेट के ऊपर जो क्लाइमेटिक जो मतलब कि इश्यूज होते हैं वो ह्यूमन के ऊपर क्या इफेक्ट करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये सभी सोशल साइंस से रिलेटेड होते हैं। जो हमारा कल्चर होता है वो भी हमारा ज्योग्राफी से ही रिलेटेड होता है। जो कल्चर हमारा ज्योग्राफी में जैसे जैसे मतलब कि डिफ्रेंसिएशन आता जैसा आता जाता है, डाइवर्सिटी आती जाती है, तो हमारे कल्चर में भी डाइवर्सिटी आती जाती है। जैसे कि अगर हम उत्तर भारत की बात कर रहे हैं, नॉर्थ की बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया की और साउथ इंडिया की बात करते हैं वो अलग है। फिर हमारी जो ईस्ट इंडिया वो अलग है, वेस्ट इंडिया वो अलग है। तो अगर हम इसका ज्योग्राफिकल रूप से करें, नेचुरल तरीके से करें तो भी अलग है, कल्चर रूप से करें तो भी अलग है। तो वो हमारे सोशल साइंस से रिलेटेड है, हो जाता है। फिर अगला आ जाता है कि जो इंटीग्रेटिव साइंस, जो हमारी ज्योग्राफी है वो इंटीग्रेटिव साइंस। इसके अंदर का ना हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला है रीजनल, दूसरा है सिस्टमेटिक। ठीक है, अगर हम क्लाइमेटोलॉजी लेते हैं, सिस्टमेटिक रूप से हम इसको मेटेरोलॉजी भी शामिल कर लेंगे। सोयल है, सोयल को दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। सोयल जो मिट्टी है ये रीजनल में आ जाएगी, लेकिन अगर हम इसकी स्टडी करेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक तो सोयल साइंस में, दूसरा है जियोलॉजी में। फिर हमारे जो प्लांट ज्योग्राफी है, अगर हम सिस्टमेटिक रूप से ले तो वो बॉटनी भी शामिल हो जाएगी। फिर जो हमारी एनिमल ज्योग्राफी है तो वो हो जाएगी जूलॉजी में। जो हमारी रेसिस हैं वो हो जाएगी ह्यूमन फिजियोलॉजी में। एंथोलॉजिकल साइंस में, एंथोलॉजिकल साइंस है वो हो जाएगी हमारी एथोनोलॉजी में। इसके साथ साथ इकोनॉमिक हो जाएगा इकोनॉमिक्स में। फिर है पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो जाएगा, पॉलिटिकल ज्योग्राफी ये हमारा पॉलिटिकल साइंस के साथ। ऐसे ही फिर सोशल ज्योग्राफी हो जाएगा वो सोशियोलॉजी के साथ। तो इस तरह जो हमारी ज्योग्राफी है वो इंटीग्रेटेड होती जाती है। फिर अगला है हमारी ब्रांचेस। जो ब्रांचेज है वो इंटीग्रेटेड ज्योग्राफी से रिलेट ही करते हैं। इसके साथ पहले ना अगर हम ब्रांचेस के साथ है ना कुछ ट्रेडिशनल है, ब्रांचेज है उसके साथ कुछ ट्रेडिशनल है। पहला है ये जो ज्योग्राफिकल ट्रेडिशनल होती है ब्रांचेज में, ज्योग्राफिकल ट्रेडिशन, जो परंपराएं हैं ज्योग्राफी की वो है पहले नंबर पर है स्पेटियल ट्रेडिशन। तो इसके अंतर्गत क्या आता है कि किसी भी एरिया, कोई भी एरिया हो गया उसकी स्टडी करना। इमैनुअल कांट ने इसको, कांट है उसने बढ़ावा दिया था। नंबर 2 पे है एरिया स्टडी।
कोई भी एरिया स्टडी करना होता है वो ज्योग्राफी की मेन मतलब कि नींव होती है। तो इसको फिर है मैन लैंड, नंबर 3 पे है मैन लैंड ट्रेडिशन। ये तो हिप्पोक्रेटस से जो 5th सेंचुरी थी उसमें इन्होंने जो रिसर्च होती है वो किसी भी जो ह्यूमन होता है वहाँ पे जो रहता है उसकी स्टडी की जाती है। अगर मानव नहीं भी रहता है तो उसके कुछ अवशेष वहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे हमारी हड़प्पा सभ्यता है तो उसमें पहले मानव रहते थे तो हम उनकी वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं कि वहाँ की इन्वायरमेंट कैसी थी, वहाँ के लैंडस्केप कैसे थे, वहाँ पे लोग रहते कैसे थे, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा था, लोग जो इन्वायरमेंट के साथ जो कोरिलेशन होता है वो कैसे रखते थे, ये सब है। फिर 4th नंबर था अर्थ साइंस। अर्थ साइंस ट्रेडिशन। इसमें क्या होता है कि जो हमारी अर्थ है वो साइंस से किस प्रकार रिलेट करती है। वो जो वार्नेस बर्नार्ड थे, बर्नार्ड वॉल, उसने इसको आगे बढ़ाया और बोला कि जो हमारा सराउंडिंग है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसके अंतर्गत जो हमारी अर्थ है उसके बाहर एटमॉस्फेयर, उसी के अंदर अंदर ह्यूमन और नेचर का किस तरह रिलेशन होता है उसके बारे में बताया। अब है हमारी जो ब्रांचेज होती हैं वो। ब्रांचेज टू टाइप की ब्रांचेज हैं। एक है फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरी है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसके अंतर्गत आता है जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी जिसमें मौसम से रिलेटेड, जियोमॉर्फोलॉजी में जो अर्थ होती है उसके ऊपर जो माउंटेन है, प्लेन्स है, प्लेटू है, जो भी बरखान है, टीले हैं, उनकी सबकी जो स्ट्रक्चर होता है या कंपोजिशन होता है उसके बारे में होता है। क्लाइमेटोलॉजी में क्लाइमेट जो हमारी बारिश है, वर्षा है, टेम्परेचर है, या फिर हम ह्यूमिडिटी कितनी बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई, साइक्लोन है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके लिए उनके पीछे कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं, कुछ के पीछे कुछ कंडीशंस होती हैं, वो सभी क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। फिर है ओशिनोग्राफी। ओशिनोग्राफी के अंतर्गत तो होता है ओशन में ओशन का टेम्परेचर कैसे है, फिर ओशन में जो सैलिनिटी है वो कितनी है, डेंसिटी कितनी है, फिर जो ओशन है उसके अंतर्गत कितने कितने लैंडफॉर्म कैसे है, कैसे नहीं है धरातल पे। ओशन के अंतर्गत जो जीव जंतु है वो है, जो कोरल रीफ है वो सब ओशिनोग्राफी के अंतर्गत उनकी स्टडी की जाती है। फिर है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी के अंतर्गत बोटनी और जूलॉजी होती है। इसमें जो वेजिटेशन होती है, जो एनिमल्स होते हैं, उनका ज्योग्राफी के साथ कैसे कैसे कोरिलेशन होता है। कुछ वन होते हैं, जैसे हमारे वन ट्रॉपिकल वन जो फॉरेस्ट होते हैं वो अलग होते हैं, सब ट्रॉपिकल अलग होते हैं, उनकी क्या क्या कंडीशन होती है, उनमें किस टाइप की वेजिटेशन मिलती है, किस टाइप के एनिमल्स मिलते हैं, उनकी सबकी जानकारी होती है। फिर है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट इसका होता है कि पोल्यूशन से रिलेटेड, फिर जो हमारे इन्वायरमेंट होते हैं उसको बेहतर करने के लिए हम कौन कौन से कदम उठा सकते हैं, वो सब इसके अंतर्गत आता है। फिर है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत है, पहले है सोशल एंड कल्चर। सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी, इसके अंतर्गत क्या होता है कि हमारी जो कास्ट होती है, जो हमारी ट्राइब्स है, लैंग्वेज है, रिलीजन है, एजुकेशन है, हेल्थ है, जेंडर है, उन सबको शामिल किया जाता है। फिर है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत है जो ज्योग्राफिकल, जो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है वो अलग, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ ट्रेड्स एंड कॉमर्स, फिर ज्योग्राफी ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। फिर हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारे इलेक्ट्रॉनिक ज्योग्राफी आता है, जियोपॉलिटिकल्स आते हैं, जो एरिया होते हैं उस किस टाइप की जो पॉलिसीज होती हैं जिससे हम डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, उन सबको शामिल करते हैं। फिर है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारा जो पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, उसके पीछे के क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, उनको सबको शामिल किया जाता है। फिर है सेटलमेंट ज्योग्राफी।
कि लोग जो रूरल और अर्बन में कैसे कैसे किस टाइप से लोग रहते हैं, कैसे कल्चर के साथ रहते हैं। फिर है मेडिकल ज्योग्राफी जिसमें औषधियों के बारे में जानकारी मिलती है। फिर बिहेवियर ज्योग्राफी कि लोग एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं, वो भी एरिया के साथ चेंज होता जाता है। जैसे साउथ में अलग बिहेव होता है, नॉर्थ में अलग होता है। फिर है रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। तो ये क्लासेस में हुआ था, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो आप अपने नोट्स खुद से ही बना लीजिएगा। मैंने जो अपने नोट्स बनाए थे, क्योंकि 1.5 टाइम की वो जो क्लासेस थी वो थी, तो मैंने अपने छोटे से नोट्स बना लिए थे। तो आप भी अपनी बुक्स में देखकर, बुक आपको मिल गई होगी तो बुक्स आप देख के बना लीजिएगा। तो अगर आपको कोई भी इग्नू से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।